हम लोग चुने थे कि कुछ राहत हो, अच्छा सरकार चुने थे, नया सरकार बदला हुआ था। ठीक है कि हम सोच रहे थे कि 70 साल से आज़ाद हुए, आज़ाद क्या हुए और तो हम लोग कैद हो गए। कहाँ विकास हो रहा है, हमको विकास बताइए। तो आप जाइए, क्या नाम है, सरकारी हॉस्पिटल, प्रॉब्लम ही है, तभी तो कोरोना में इतना मरे। अगर जीएसटी लगाना है तो इनके फेंकूपन पे और इनके झूठ पे लगाया जाए। और जहाँ तक रही बात महंगाई की, तो आप विकास देख रहे हैं, चारों तरफ आप खुद देख रहे हैं कि हर तरह से आदमी विकास कर रहा है, रेलवे विकास कर रहा है, स्टेशन के देखिए कि इतना अच्छा विकास है, सब जगह व्यवस्था है, साफ सुथरा सब कुछ मिल रहा है। वो सिलेंडर खा के घूमती थी ना, वो क्या नाम था उसका, सुमिति रानी। बताओ अब क्या करेगी, अब वो सिलेंडर बहन जो चूतरों को बांध के और घुमा लेना, कहाँ घुमाएगी। द पब्लिक फेवर न्यूज, सबसे आगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द पब्लिक फेवर न्यूज़। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर एक बैठक किया था। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि दूध, दही, आटा, पनीर, इन सभी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उसके बाद जीएसटी इस पर लगाया गया और 5% जीएसटी आटा, दूध, दही, पनीर आदि पर लगाना तय किया गया। इसके बाद जो है इन सभी चीज़ों की रेट जो है वो महंगी हो गई। आइए इसके लेकर पटना जंक्शन पे जनता से जानते हैं कि क्या जीएसटी जब लगाया गया तो क्या ये सही है या गलत है, कितना प्रभाव इससे आम जनता के पॉकेट पे पड़ेंगे। निर्मला सीतारमण जो है बैठक की है, बैठक करने के बाद ये किए कि आटा, दूध, दही, जो पनीर है, ये सब में 5% जीएसटी जोड़ दिया गया। पहले तो महंगाई ऑलरेडी चरम सीमा पे थी, अब और 5% उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इंसान पहले से लॉकडाउन के से ऑलरेडी जूझ रहा था और अब इन दिनों और उस पर महंगाई और ऑलरेडी पहले से, तो उस पर जीएसटी 5% और, तो इस तरह से इंसान कैसे जिएगा आगे। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा सा और रियायती बल्कि देना चाहिए। अभी कंट्रोल में भी बहुत सारा ऐसा है कि वहाँ पे भी गेहूँ वगैरह नहीं दिया जा रहा है लोगों को प्रॉपर वे में, उससे में भी बढ़ोतरी देनी चाहिए। तो ये बताइए कि ये महंगाई जो अभी चरम सीमा पे चलती जा रही है, इसके लेकर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, तो आम जनता तो इससे त्रस्त है, परेशान है, तो फिर क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल ग्रस्त है, बिल्कुल परेशान है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस पर तो कोई गवर्नमेंट ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग के हाथ में क्या है, हम लोग तो क्या कर सकते हैं उस पर। क्या होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, बिल्कुल आपको उसमें उस चीज़ में कटौती होना चाहिए। अभी जो जिस तरह से फेज चल रहा था इस लॉकडाउन के बाद से, अभी तो इस तरह से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना चाहिए। अभी तो थोड़ा सा कम करके करना चाहिए था, जो चल रहा था वैसी पे। अभी आप लोग को जानकारी होगा कि आटा, दूध, दही पर 5% जीएसटी जोड़ दिया गया। क्या एक आम नागरिक होने के नाते आप लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? देश के विकास के लिए जोड़ा जा रहा है, जितना जोड़ सकते हैं। सरकार स्वतंत्र है इसके लिए। तो मतलब ये आपको लगता है कि ये विकास के लिए जो है जीएसटी के दायरे में लाया गया है इन सभी चीज़ों को? हाँ, लेकिन आम जनता का जो है उसके पॉकेट पे और वजन पड़ेगी, क्योंकि 5% जीएसटी, पहले ऑलरेडी अगर 30-32 रुपये आटा है तो उसमें अब 5% उसका और ऐड ऑन होगा, तो ये तो और महंगाई इससे बढ़ेगी ना। राष्ट्र हित में अगर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ रहा है तो आम जनता का फर्ज बनता है कि करें। क्या आपको नहीं लगता है कि यूपीए के सरकार में और बीजेपी के सरकार में महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई सबकी सरकार में बढ़ी है, कोई नई बात नहीं है। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, सुविधा भी बढ़ते जाता है। आप सुविधा देखिए कि सुविधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो सुविधा बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन बात की जाए तो बाकी चीज़ों को, जो खाने पीने वाले पदार्थ को है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे ऑलरेडी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है काफ़ी 2-3 सालों बाद फिर से इसको जब लाती है, तो ये तो कुछ सोचने वाली बात। सरकार का डिसीजन है तो कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा ना। सरकार मतलब उसके साथ बहुत सारे बड़ा टीम होता है, उसके पास आईएएस बैठे होते हैं, तो जो भी डिसीजन होता है बहुत सोच विचार के होता है, तो वहाँ पर कुछ करने वाली बात है नहीं। और जहाँ तक रही बात महंगाई की, तो आप विकास देख रहे हैं, चारों तरफ आप खुद देख रहे हैं कि हर तरह से आदमी विकास कर रहा है, रेलवे विकास कर रहा है, स्टेशन के देखिए कि इतना अच्छा विकास है, सब जगह व्यवस्था है, साफ सुथरा सब कुछ मिल रहा है, हॉस्पिटल विकास कर रहा है, तो सब कुछ बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा तो खर्च बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि समय के साथ बढ़ते जाता है खर्च, महंगाई तो बढ़ते गई। यूपीआर की सरकार भी बढ़ी थी, कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय ही बढ़ रही थी लगातार महंगाई, आज भी बढ़ रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। साल 2 साल 5 साल पर कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। वेतन भी बढ़ रहा है, 5 पे था, 6 पे हुआ, 7 पे हुआ, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत कुछ ये तो सब कुछ बढ़ रहा है, तो महंगाई भी बढ़ी, उसी हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है।
आपका 32 रुपये किलो अगर आटा था तो उसमें 5% अब और GST लगेगा। तो क्या नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई जो है वो ज़्यादा चरम सीमा पे है? हाँ, महंगाई तो है चरम सीमा पर। सब कुछ में देखते हैं जो सब कुछ तो बढ़ ही रहा है रेट, किसान से लेकर करके और मार्केट का जो जितना बिजनेस मैन भी है सबको देख रहे हैं, महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है। ये तो खाने है। पीने के पदार्थों को क्या GST में लाना चाहिए या नहीं? नहीं, खाने पीने का काहे GST में लाएगा? खाने पीना GST का लाने का चीज़ है। अब ये जैसे सरकार जो है पिछले महीने जब बैठक की निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने, तो उसके बाद आटा, दूध, दही, पनीर इन सभी चीज़ों को GST के दायरे में ला दिया, जिससे और महंगाई बढ़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये सही किया है सरकार? नहीं, सही नहीं किया है। ये बताइए कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो GST अब लागू कर दिए खाद्य पदार्थों पे, तो क्या ये सही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना GST के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी मतलब अपने मुताबिक ही कर रहे हैं, ठीक है। जिसको पता है तो उसके विरोध किए। जैसे कांग्रेस पहले लाना चाह रहा था, बट उस समय तो हम विरोध कर रहे थे कि GST नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन उसके क्यों नहीं लाया वो कांग्रेस? इसलिए नहीं लाया कि उसके पास उसका मतलब ड्रॉबैक पता था कि इसमें है त्रुटियाँ, और उसके पास ख़त्म करने का वो लोग उपाय सोच रहे थे। लेकिन ये तो क्या मतलब इनको पता चला कि भैया GST नाम का कोई चिड़िया है, चलो भैया हम अपने सेशन में लागू कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है। GST के बारे में इनको पता भी नहीं है और क्या है नहीं है। अगर GST लगाना है तो इनके फेंकूपन पे और इनके झूठ पे लगाया जाए तो हमारे एक नेता जो हैं वो पक्के चले जाएंगे, और वो उनका नाम है मोदी जी, ठीक है। मोदी जी तो पक्के चले जाएंगे झूठ बोलने में। ये बताइए कि सबसे पहले अगर सरकार वाकई इस चीज़ के बारे में अध्ययन की होती तो बार बार ड्रॉबैक नहीं होती। कभी GST लाई, फिर उसके बाद संशोधन की, फिर इसके बाद। तो क्या ये नहीं लगता कि सरकार जो आनन फानन में इस तरीके का फैसला ले रही है? उसके बाद क्या है ना, बोले तो आपको कि इनको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। अब जिसके बारे में आइडिया नहीं है जिसको, तो वो तो ऐसे ही करेगा ना, कभी इधर संशोधन करके देखेगा, मतलब हीट एंड ट्रायल, समझे। मतलब वो देख रहे हैं क्या कि देखते हैं यहाँ पे 5% बढ़ा के, फिर 18% बढ़ा के, फिर घटा के, जोड़ के, बढ़ा के, ऐसे ही कर रहे हैं। क्या होता है नहीं होता है, इनके पास कोई आइडिया नहीं है वैसा कुछ। इससे तो आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। बिल्कुल परेशान है। परेशान वो लोग थोड़ी ना है जिनके पास पैसा है, वो थोड़ी ना परेशान है। उनको क्या लेना देना है इससे, GST बढ़े या घटे, उससे तो हम लोगों ने तकलीफ़ है। भैया स्टूडेंट हैं तब तकलीफ़ है, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, अगर आपके पास फैमिली है, और क्या है कि क्या उसको आम जनता है, ठीक है, तो उनको दिक्कत है। पैसे वाले को दिक्कत नहीं है। वो तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी रहता है कि देश में विकास हो रहा है इसलिए क्या विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? हमको विकास बताइए तो। आप जाइए, क्या नाम है, सरकारी हॉस्पिटल, प्रॉब्लम ही है, तभी तो कोरोना में इतना मरे। हाँ, तभी तो कोरोना में इतना मरे। आप जाइए रोड पे 75 गड्ढे पड़े हैं, ठीक है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो किस चीज़ का विकास आप खोज रहे हैं? स्कूल का वही हाल है, ठीक है। स्कूल में आप देखिए वही प्रॉब्लम है। सिर्फ क्या नाम है, 4 रुपया 96 और 97 पैसा मिलता है एक स्टूडेंट पे। कहाँ पे आपको वो खाना मिल जाएगा? अगर आप एक निवाला चाहिए ना, तो आपको निवाला मतलब 4 रुपया में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप बड़ा रहिए चाहे छोटा रहिए, ठीक है। तो हर जगह तो हम तो दे रहे हैं ना टैक्स, हर चीज़ में, मतलब जन्म लिए तब से लेके अभी तक में टैक्स ही दे रहे हैं। उसके बाद भी कोई चीज़ अच्छा ही नहीं है। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ होता है, आपदा आता है, उसमें भी हम ही डोनेट करें। अरे भैया सब चीज़ तो डोनेट कर चुके हैं, तो फिर अब क्या डोनेट करें? हाँ, देना चाहिए खुद को, तो हमसे मांगते 1-1 रुपया देंगे। हम 1-1 रुपया दे के मतलब 1000 आदमी 1000 रुपया देंगे, और वो एक ही आदमी 1000 रुपया दे देगा, तो उससे ना ज़्यादा मांगना चाहिए। तो हम लोग कहाँ से देंगे भैया? हम लोग तो ऑलरेडी टैक्स दे ही रहे हैं, टैक्स पेयर ही हैं, जन्म लिए तब से टैक्स पेयर हैं। और उन लोगों का तो बहुत सारा में टैक्स लगता भी नहीं है, नेताओं का, और ऊपर से हम ही से लेते हैं। किस बात का? हाँ, ये बताइए, आप देश के युवा हैं, अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण ने जब बैठक किया, बैठक के बाद जो है खाद्य पदार्थ पे जो GST एड ऑन किया है 5%, क्या ये सही है या गलत है आपके लिए? नहीं, एकदम गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पहले जो चलते आ रहा था वो काफ़ी अच्छा था। इस बार तो खाद मिल नहीं रहा था। हम लोग का पूरा जो है कि खेत है पूरा मतलब हुआ नहीं। एक तो ऐसे बारिश का टेंशन, वो टेंशन, अब सरकार जो है कि GST लगा दिया है, और खाद महंगा इतना हो गया है कि मिल नहीं रहा था। अब तो
देने से मिल रहा है, ब्लैक से दुकानदार भी गलती कर रहा है। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाला पदार्थ पे, जैसे कि आटा, दाल, चावल, इन सभी चीज़ों पर, घी, पनीर, इन सभी चीज़ों को महंगा कर दिया गया है 5% और उसमें GST लगा दिया गया है। इसके लेकर आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये पहले भी आटा चावल आदमी खाता था, रहता था, और आज भी है। हर चीज़ में टैक्स बढ़ा दिया है, दिक्कत है। इन लोग का बस चले तो बस ये हर चीज़ में आप चल जो रहे हैं रोड पर, अब पहले तो गाड़ी का टैक्स लगता था, हमको लगता है कि पैदल टैक्स मतलब जो है कि हम लोग से सरकार वसूल रही है। हाँ जी सर, तब टैक्स दीजिए, गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स दीजिए, फिर क्या नाम है, आप रोड पे चालान उसका भरिए। सारे में तो हम लोग चालान ही भरते हैं, हमेशा टैक्स देते हैं, तो मतलब कब टैक्स हम लोग नहीं दें? सरकार हम लोग चुने थे कि कुछ राहत हो, अच्छा सरकार चुने थे, नया सरकार बदला हुआ था, ठीक है, कि हम सोच रहे थे कि 70 साल से आज़ाद हुए, आज़ाद क्या हुए, और तो हम लोग कैद हो गए कि, और मतलब जो है कि भ्रष्टाचार में चले गए, बहुत सारा टैक्स ये वो। इससे पहले तो वही ठीक ना था, सस्ता था, हर चीज़ था। अब जो है कि वैसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है पहले जैसा। हर चीज़ में जाइए तो टैक्स भरना होता है, कपड़ा तक, नमक तक टैक्स मिल रहा है। मेरे साथ एक और व्यक्ति हैं, ये बताइए कि अभी निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने एक फैसला लिया जिसमें आटा, पनीर, दूध, दही, इन सभी चीज़ों को GST के दायरे में लाया की गया। सरकार है, ये कभी भी फैसला कभी भी ले सकते हैं, समझा। वो मोदी पहले रोया करता है $1 इतना क्यों चढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है। उसके राज में देख लेना डॉलर कहाँ पहुँच गया। वो साला हमारे पहले वाले प्रधानमंत्री को फद्दू बताया करता, अब वो खुद का प्रधानमंत्री देख लो क्या कर रहा है देश में। 80 रुपये से नीचे चला गया है पैसा, और क्या करेगा बताओ। सिलेंडर देख 400 रुपये से 1050 रुपये में मिल रहा है। 1250 रुपये। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और बिहार की बात करके मुझे नहीं, मतलब दिल्ली का आदमी हूँ। और पेट्रोल वगैरह भी, पेट्रोल की तो पूछे मत भाई। कांग्रेस के राज में 170 रुपये बैरल था, इनके राज में 80 रुपये बैरल है, तो यह हाल है। अब मीडिया वाले कुछ करते ही नहीं, सब बिके हुए हैं। वे तो बेंचो देखो, भारत देख रहा है क्या क्या देख रहा है भारत। एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, क्या देख रहा है भारत। रवीश कुमार की बातें सुनो, वो खोलेगा मोदी की पोल, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। 2-3 बुढ़िया पत्रकार थे, वे उठा के साइड में बैठा दिए। गलत कह रहा हूँ तो बता। इस देश में अंधा कानून चल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार बना है जो सिर्फ 3 आदमियों की बात सुनता है और चौथे की सुनता ही नहीं। किसकी बात सुनता है? वो तो आपको भी पता है किसकी सुनता है, आप बता दीजिए। वो क्या, मुकेश अंबानी, एक भाई वो कौन सा अनिल अंबानी, एक और है अपना क्या बोलता है उसने, जो देश का वो बना हुआ है, उसका लड़के की बात सुनेगा। अमित शाह के लड़के की बात सुनेगा, वो हमारी बात सुनेगा क्या? सब बदमाशों की सरकार है। बहुत घटिया प्रधानमंत्री है देश में, कुछ नहीं कर सकता। और वो सिलेंडर खा के घूमती थी ना, वो क्या नाम था उसका, स्मृति ईरानी। बताओ अब क्या करेगी। अब वो सिलेंडर बहन जो चूतरों को बांध के और घुमा लेना, कहाँ घुमाएगी। सबसे घटिया, इनके देश में कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत बेकार सरकार है। तो आपने GST के मुद्दे पर ये सुना, आम जनता का राय, इनका कहना है कि इससे पूर्व की सरकार जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। तो वहीं कुछ आम जनता का ये कहना है कि GST सरकार का जो ये खाद्य पदार्थ में लाना जो है बिल्कुल गलत है। GST खाद्य पदार्थ में लाने से हम सबों के पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि हम सभी मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और GST के दायरे में लाने से हम सबों के पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। वहीं कुछ समर्थकों का भी ये कहना है, कुछ जनता का ये भी कहना है कि देश में विकास हो रही है, इस वजह से जो है GST के दायरे में चावल और गेहूँ और पनीर ये सबको लाया गया है। बहरहाल बाकी खबरों के लिए इसी तरह देखते रहें द पब्लिक फेवर न्यूज़। धन्यवाद। द पब्लिक फेवर न्यूज़, सबसे आगे।